ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई हुई स्थगित। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, हंगामे की वजह से जो है लोकसभा की कार्रवाई जो है पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित हो गई है। हंगामे की वजह से जो है लोकसभा की कार्रवाई जो है स्थगित हो गई है। सदन की कार्रवाई जो है दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, आज लोकसभा मानसून सत्र की जो शुरुआत थी 11 बजे शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर के जो पहली मई जो है हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई जो स्थगित हो चुकी है। 12 बजे तक के लिए जो है ये पूरा स्थगित किया गया है। और आपको बता दें, विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जंतर मंतर पर युवा जो है पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, लोकसभा की कार्रवाई जो है स्थगित हो चुकी है और सदन की कार्रवाई जो है दोपहर लगभग 12 बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, कार्रवाई की शुरुआत जो है हंगामे के साथ हुई, जहां पर विपक्ष ने जो है तमाम मुद्दों पर जो सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तो वही इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, लोकसभा की कार्रवाई शुरुआत तो हुई, लेकिन हंगामे के साथ शुरुआत हुई जिसको स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हंगामे के साथ लोकसभा की मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू तो हुई। विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए थे और सदन शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि जो छात्रों के साथ जो हो रहा है बदसुल्की, नेट पेपर लीक हो रहा है, उस पर सरकार चर्चा करे पहले दिन। क्योंकि सरकार के तरफ से जो आज बिल लाने की तैयारी थी गृह मंत्रालय के तरफ से कि आज वंदे मातरम बिल लाया जाए, उस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो आज प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर हो रहा है, छात्रों के साथ जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं संसद भवन मार्च करने के लिए, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से जो बैरिकेडिंग की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इन मुद्दों को भुनाने में पूरी कोशिश विपक्ष के तरफ से की जा रही है। क्योंकि छात्र जो प्रदर्शनकारी हैं सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सांसद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सदन के अंदर सरकार से चर्चा चाहते हैं। और अब यही वजह है कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष जिस तरह से प्रदर्शन करना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरे जो सरकार के तरफ से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने 12 बजे तक की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। 12 बजे की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तो क्या कुछ विपक्ष सदन को चलाने में सक्षम मदद करता है, या फिर 12 बजे भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर सदन की शुरुआत होते ही अपने तेवर जो दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी रणनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है। जी अरविंद, जिस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी, विपक्ष से अपील की थी कि कार्रवाई को जो है शांति रूप से चलाई जाए, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई तो स्टार्ट हुई, लेकिन हंगामे के साथ हुई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों से उन्होंने अपील की थी कि जो सदन की जो कार्रवाई है, जो आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र में विपक्ष सहयोग करे और जनता से जुड़े जो जितने भी मुद्दे हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार सदन में तैयार है, सरकार जवाब भी देगी। लेकिन विपक्ष ने जो अपने तेवर दिखाए थे कि आज जो मार्च है, संसद भवन मार्च जो छात्रों के तरफ से जो की जा रही है, जो सीजीपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो अभिजीत दीपके उन्होंने जो मार्च का कॉल किया था, उस कॉल को लेकर अब कहीं ना कहीं छात्रों के इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। वजह यही है कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अपने कड़े तेवर करते हुए सरकार को इस विषय पर यानी नीट पेपर लीक मामले पर सरकार से चर्चा कराने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि जो छात्रों की मांग है वो सिर्फ एक ही है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। विपक्ष भी लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की तरफ विपक्ष भी इस्तीफा मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो तेवर हैं वो काफी तलक है। हालांकि सरकार की मंशा है कि जो सत्र मानसून सत्र चलेगा, इस सत्र में कई अध्यादेश लाकर हमें पास करवाना है, जनता से जुड़े जनहित मुद्दों को पर हमें काम करना है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा शुरू किया है, अब ऐसे में सरकार
विपक्ष के हंगामे को कैसे शांत कराती है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अरविंद, 12 बजे तक कार्रवाई को स्थगित तो कर दिया गया, क्या अनुमान लगा सकते हैं 12 बजे के बाद क्या विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को चलने देगी? देखिए मानसी, जिस तरह से विपक्ष सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुआ उसका तलख जो तेवर जो थे काफी गर्म थे, हंगामेदार थे। तो अब ऐसे तो नहीं लग रहा है कि 12 बजे की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी तो विपक्ष शांत बैठेगा, क्योंकि सदन में एक सरकार विपक्ष की तरफ से नीट पेपर लीक मामले पर आज ही चर्चा सरकार से जवाब मांग रही है, चर्चा कराने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का क्या परमिशन होता है, 12 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है ओम बिरला विपक्ष के इस हंगामे को किस रूप में लेते हैं, क्या विपक्ष की जो मांगे हैं उस पर लोकसभा अध्यक्ष बातों को मानते हैं, या फिर जो 12 बजे कार्रवाई शुरू होती है और विपक्ष का हंगामा होता है तो क्या फिर एक घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित की जाएगी, वो 12 बजे की अभी पता चलेगा। लेकिन तो इतना तो जाहिर है कि विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर तलब किए हैं और लगातार प्रदर्शन जिस तरह से विपक्षी सांसदों के तरफ से सदन के अंदर और सदन के बाहर मुख्य द्वार पर जिस तरह से की गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब सरकार को घेरने की पूरी जो रणनीति जो बनाई गई थी उसमें सफल होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले 10 बजे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो तमाम विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई थी कि आज हमें किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, सदन की कैसे हमें सुचारू रूप से चलाना है या फिर सरकार से जवाब मांगना है। तो कहीं ना कहीं वो बैठक का रणनीति है कि विपक्ष सरकार से नीट पेपर लीक मामले में जवाब चाहती है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहती है। अब ऐसे में जब 12 बजे कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, उनका हंगामे कैसे होगा, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अरविंद, अभी सबकी नजरें जो है 12 बजे पे टिकी हुई है कि 12 बजे शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई शुरू होती है या फिर दोबारा से स्थगित कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई जो स्थगित कर दी गई है, सदन की कार्रवाई जो दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी है। तो आपको बता दें विपक्ष जो है लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के लोकसभा की कार्रवाई पर जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। तो वही इसी को लेकर के जो है सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है।